वेलकम बैक टू एस्ट्रो वेक्टर्स व्यूअर्स। मुझे ऐसे कई कंसल्टेशंस के लिए रिक्वेस्ट आ रहे हैं जिसमें लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अपीयर करना है और गवर्नमेंट में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए जाना है। तो आज का जो चार्ट हम एनालाइज करने वाले हैं वो एक ऐसा ही कंसल्टेशन है जो मैंने नवंबर में दिया था और उन्होंने एग्ज़ाम भी नवंबर में दी थी और उन्होंने सक्सेसफुली वो एग्ज़ाम क्रैक कर ली और वो गवर्नमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट में वो नियुक्त हुए हैं। तो कैसे मैंने कंसल्टेशन किया था, क्या प्रिंसिपल्स लगाए थे और आगे इनके लिए कैसा ग्रोथ रहेगा, ये हम इस चार्ट से समझेंगे। इस चार्ट में हम दो तीन चीज़ें देखेंगे। एक कि इन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों टेक्निकल फील्ड में करी, और दूसरा हम ये देखेंगे कि वो किस तरह गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए और फिर आगे क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब ले पाएंगे या नहीं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि इनका 4th और 5th हाउस और उनके लॉर्ड्स स्ट्रॉन्ग है या नहीं, और वो कोई टेक्निकल एजुकेशन को दिखा रहा है कि नहीं। अब इनका 4th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, जो 12th हाउस में जाकर के बैठा हुआ है और 4th हाउस को देख रहा है, तो 4th हाउस इनका अच्छा है। 5th हाउस का लॉर्ड है वो 8th हाउस में जाकर के बैठा हुआ है, जो रिसर्च की ओर इशारा कर रहा है। अब 5th हाउस का लॉर्ड मार्स है और वो नीच का बन गया है 8th हाउस में जाकर के, पर वो मून के साथ है जो 8th हाउस का लॉर्ड है और इसीलिए नीच भंग भी हो गया है। और मार्स यहाँ पे 12th का लॉर्ड भी है, तो मार्स मून 8th हाउस में साथ होने से 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो किसी तरीके के डिज़ाइन या क्रिएटिविटी को दिखाता है। अगर आप मेरी इंजीनियर की क्लास को याद करेंगे कि एजुकेशन में मैंने ये कहा था कि इंजीनियर कब कोई बनता है, तब मैंने ये कहा था कि 4, 9, 11 में जब 5, 8, 8, 12, 5, 8, 12 जैसे कॉम्बिनेशन होते हैं तब इंजीनियर बनता है। तो यहाँ पे 5, 12 प्लैनेट्स का कुछ कनेक्शन बन रहा है 8th हाउस में, इसलिए ये एक कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि टेक्निकल फील्ड की तरफ जाएंगे, और ख़ास करके ये एक वाटरी साइन में है, इसलिए ये जो है वो वाटर की तरफ भी इशारा कर रहा है। तो इतना हम ये कह सकते हैं कि ये इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे। अब क्या ये पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे या नहीं, तो उसके लिए मैंने ये कहा था कि जब जुपिटर का एस्पेक्ट 9th हाउस पे पड़ता है तब या तो फिर 9th लॉर्ड 9th हाउस को देखता है या 9th लॉर्ड स्ट्रांगली बैठा हुआ है, तब इनका पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सन जो कि 9th लॉर्ड है वो 9th हाउस को देख रहा है, तो इसलिए ये पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ भी इशारा कर रहा है। अब गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने ये कहा था कि मून या सन कहीं ना कहीं 6th या तो 10th लॉर्ड के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे मून इनके 10th लॉर्ड मर्क्यूरी को एस्पेक्ट कर रहा है और इसलिए ये गवर्नमेंट में गए। ये एक पहला क्लू है। दूसरा क्लू ये है कि सैटर्न और सन साथ में है, ये भी गवर्नमेंट की तरफ इशारा करता है, तो इसलिए गवर्नमेंट में गए। अब ये चीज़ अगर आपको सर्टिफाई करनी है किसी के भी चार्ट में कि ये कौन सी फील्ड में इंजीनियरिंग करेंगे, तो इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग करा हुआ है। मार्स इनका 5th लॉर्ड है, ये एक क्लू दे रहा है कि वो सिविल की तरफ जा सकते हैं। मून वाटर से रिलेटेड है, तो ये दिखाता है कि वाटर की तरफ भी जा सकते हैं। अब जब कभी भी सिविल इंजीनियरिंग कोई करता है तो कॉम्बिनेशन होते हैं 4, 11, 12, ये सिविल इंजीनियरिंग के कॉम्बिनेशन है। इसके साथ जब 5, 12 जुड़ता है तो ये सिविल इंजीनियरिंग भी करते हैं और किसी ना किसी तरीके से डिज़ाइन करते हैं। तो मतलब कि पाइप डिज़ाइन या सिविल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें वो जब 4, 11, 12 के साथ 5, 12 होता है तो करते हैं। अब इनके सारे प्लैनेट्स अगर देखते हैं तो आपको 4, 11, 12 मर्क्यूरी में दिखेगा, सैटर्न में दिखेगा, मून में दिखेगा, आपको राहु में दिखेगा
आपको वीनस में दिखेगा और आपको केतु में दिखेगा। 6 प्लेनेट में 4, 11, 12 है, तो ये दिखाता है कि ये सिविल इंजीनियरिंग की लाइन चूज़ कर सकते हैं। और ये 4, 11, 12 5, 12 के साथ भी है कहीं कहीं जगह पे, या 5, 12 के साथ भी है, इसलिए ये इंजीनियरिंग की तरफ गए। अब इन्होंने एमटेक जो है वो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में किया था, तो एमटेक के लिए 5, 9 खास करके 9 हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप देखेंगे इनके काफ़ी सारे प्लैनेट्स में 9 हाउस है, 9, 11 काफ़ी सारे प्लैनेट्स में है, तो इसलिए इन्होंने एमटेक भी करा। मेरे लिए जो इनका रिक्वेस्ट आया था वो ये आया था कि क्या ये गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर पाएंगे या नहीं, और उसके लिए इन्होंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम देनी थी। ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम इनको देनी थी वीनस की दशा में और जुपिटर की भुक्ति में इन्हें देनी थी। और वीनस जुपिटर वीनस में इन्होंने ये एग्ज़ाम दी और इनका रिज़ल्ट आना था वीनस जुपिटर राहु में, मतलब कि नवंबर या दिसंबर के आसपास इनका रिज़ल्ट आना था। अब कभी भी किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के फाइनल रिज़ल्ट के लिए अगर अच्छा रिज़ल्ट लाना है तो आपको कंपटीशन में जीतना पड़ेगा, और कंपटीशन के लिए 6, 11, 10, 11 सबसे इम्पोर्टेंट हाउसेज होते हैं। इनके वीनस को देखिए आप 11, 10, 10, तो पूरा सपोर्ट मिल रहा है 11 को 10, 10 का, और 5, 11 भी है जो इंटेलिजेंस को दिखाता है, और 4 के साथ है जो पढ़ाई को दिखाता है। अगर आप मेरे एजुकेशन वाले वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो 4, 5, 11, 4, 11, 9 ये सारे प्राइमरी हाउसेज है अच्छे एजुकेशन के लिए, तो इनका एजुकेशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसलिए वीनस की दशा इनके लिए अच्छी है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जुपिटर में भी ये 4, 11, 9 आ रहा है और 6, 11 भी आ रहा है, इसीलिए इन्होंने वीनस जुपिटर और राहु में इन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक करी और इन्हें ये अच्छा रिज़ल्ट मिल गया। अब इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मैं आईएएस के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ और क्या मैं आईएएस क्रैक करूँगा। तो मेरा सीधा सा इनको जवाब ये था कि जब कभी भी आपके में सन की दशा या भुक्ति या अंतर आए तब आप अपीयर करें। तो वीनस सैटर्न में 28 अक्टूबर 2022 से वीनस सैटर्न सन शुरू होगा, तब से लेकर के 30 मार्च 2023 इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ये पीरियड में ये आईएएस की एग्ज़ाम दे सकते हैं और ये क्रैक करेंगे, क्योंकि इनका सन बहुत अच्छा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। आप अपने चार्ट में भी ये एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं या नहीं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।